निरगुण निरमूलम् धरीस्थूलम् काटनशूलम् भवभारी। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। यहाँ पर इस तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन में विश्व भर के विभिन्न देशों से आए हुए हमारे हिंदू प्रतिनिधि बंधुओं और पूज्य स्वामी जी की भक्त मंडली, माताएं और हमारे वेद पाठी छात्रों, पूज्य महाराज जी का परिचय मैं कैसे कराऊं? दिखने में तो हम सब जैसे ही वे शरीरधारी हैं, किंतु हमारे देश में एक आध्यात्मिक परंपरा है और उस साधना में जो महापुरुष सिद्ध हो जाते हैं उनका परिचय कराना बड़ा कठिन। मुझसे मेरे गुरुदेव पूछा करते थे कि तुम्हारे श्री गुरु जी गुरुवलकर जी कहाँ से बोलते हैं? प्रश्न बड़ा अटपटा सा लगता था।
वे भी एक सिद्ध पुरुष थे कि क्या बोलने के कोई और भी धरातल है क्या। उस समय जब वो प्रश्न उन्होंने पूछा था, मैं इसका जवाब देने में असमर्थ था। मेरी समझ में भी वो प्रश्न नहीं आता था, मगर धीरे धीरे उनके संपर्क से और बड़े बड़े महात्माओं के, सिद्ध पुरुषों के संपर्क से यह बात समझ में आने लगी कि हमारे सिद्ध पुरुषों का धरातल कुछ भिन्न ही होता है। तो महाराज जी ने उनके ही द्वारा लिखित यथार्थ गीता जो मुझको दी, मैं उसको दिल्ली ले आया और अचानक मैंने खोला और खोलने के बाद ही 13वें अध्याय का 22वां मंत्र और महाराज जी की व्याख्या पढ़ने के बाद बहुत से विचार सामने आ गए और शायद बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी उसमें से मिला। वह पुरुष उपदृष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं। वह साक्षी के रूप में खड़ा, यह जो साक्षी के रूप में पुरुष खड़ा है वही साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पति कुछ ऊपर उठा उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता। वह अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा समीप पहुंचने पर और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर के भरण पोषण करने लगता, जिसमें आपके योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता। भोक्ता यज्ञ तपसा यज्ञ तक जो कुछ भी बच पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी भी कहीं प्रकृति जीवित है तभी वह उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मा की चाप के ऊपर जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए वही पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, साक्षी के रूप में, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता। मैंने यह पुस्तक हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को दी। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथ में जब पुस्तक थी तो मैंने कहा आप इस श्लोक को पढ़िए और पढ़ने के पश्चात उन्होंने कहा साधना करते करते वही अपने भीतर बैठा जीवात्मा वह हमें जो साक्षी रूप में है साधना करते करते अनुमति प्रदान करने लगता है, धीरे धीरे भोक्ता का रूप लेता है। और क्या वो महेश्वर साधना करते करते मनुष्य बन सकता है? उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या साधना करते करते मनुष्य महेश्वर बन सकता है? मैंने उनसे इतना ही कहा कि जिन पुरुष महापुरुष ने इस गीता का भाष्य किया है इसी अवस्था को प्राप्त करके ही उन्होंने इस भाष्य को लिखा है। इसलिए कोई दूसरा धरातल भी है क्या? पूज्य श्री गुरु जी उनके भाषण हुआ करते थे, हमको लगता नहीं था कि वे केवल
जो सांसारिक क्रम जिस प्रकार के बोलने का है, उस सांसारिक क्रम से वो बोलते हैं क्या? धीरे धीरे ये बात ध्यान में आई है और महाराज जी ने जब गीता का भाष्य किया है और प्रत्यक्ष महाराज जी के जो प्रवचन ही नहीं, इस गीता को 4-5 बार मैंने 8 के 5 पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि गीता का जिस प्रकार का भाष्य महाराज जी ने किया है वह सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। कई बार परमेश्वर वही प्रेरणा करते हैं और वही लिखते हैं, वही लिखवाते हैं। महाराज जी बहुधा कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने कहा था तुम्हारी एक वृत्ति शेष रह गई और तुम्हें गीता पर कुछ लिखना होगा। महाराज जी कहते हैं कि स्वयं उनके गुरुदेव उनके अंदर बैठ करके उन्होंने और गीता का भाष्य लिखा है। मैं तो समझता हूं कि साधना की जैसी जैसी स्थितियां आती है उनके गुरुदेव तो गुरु तो परमेश्वर का स्वरूप ही होता है और इसके इस युग के लिए वे भाष्य हमको देकर गए। युग परिवर्तन होते रहते हैं, अनेक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समस्याएं बदलती रहती हैं देश के सामने सांस्कृतिक संकट, सामाजिक संकट अनेक प्रकार के विघटनों के द्वारा जो खड़े होते हैं और कई बार समाज के भीतर अनेक रूढ़ियां जो समाज को पीछे की ओर खींचती है, जिनके परिवर्तन की आवश्यकता रहती है, उसके उत्तर देने पड़ते हैं। आज जलते जलते राख हो जाती है, जब राख हो जाती है तो अपनी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कोई नियम किसी काल में बने, धीरे धीरे वे नियम ही हमारे समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और उनको बदलने की आवश्यकता रहती है और एक नया अवतरण, एक नया रूप उनको देना पड़ता है और वे ऐसे ही महापुरुष दे सकते हैं जिनकी वाणी स्वयं ईश्वर की वाणी के रूप में हो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अत्यंत संकट का काल था, उस समय हमारी समाज की रक्षा कैसे होगी, हम लोग बहुत से उपाय सोचते हैं, मगर तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस हम सबको दिया, उसमें हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हमको दिया गया था। उस युग की आवश्यकता होती थी, वो सामान्य कृति नहीं थी। आज विश्व बहुत बड़े संकट में है, जो बड़ी बड़ी शक्तियां खड़ी हो गई हैं और इसलिए विश्व को आज एक आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता है। कभी ऐसे ही साधक भारत के भीतर बड़ी संख्या में निर्मित होते थे और जब भारत के बाहर जाते थे तो उनके जीवन से प्रभावित होकर उपयुक्त साधना करने वाले लोग सारे संसार में फैल गए और सारा संसार उनके प्रभाव में नए लोग आए हैं। तिलक संसार में जगत गुरु के नाते से प्रतिष्ठित है। बड़ी सारी आत्मविस्मृति हमारे देश में आई और उस आत्मविस्मृति के कारण से भी जो प्रभाव हमारा संसार में पड़ा था वो भी आत्मविस्मृत हो गया, आत्मा की ही विस्मृति हो गई। इस आत्मा की स्मृति जगाने के लिए पूज्य अगरानंद जी ने यह भाष्य लिखा है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहूंगा,
स्वयं महाराज जी के मुख से ही हम गीतोक्त साधना क्या है इसको हम समझे। मैं समझता हूँ कि ये मानव मात्र के लिए, यह राष्ट्रतंत्र भी और संसार भर के लिए, संसार का मानव धर्मतंत्र है। मैं इतना ही कह करके समझ नहीं हूँ, इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। उत्तरकांड उत्तर है, सारे प्रश्नों का समाधान है। अंत में समाधान करते हुए गोस्वामी जी ने निर्णय दिया कि धर्म क्या होता है और धार्मिक कौन है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, गुणी है, ज्ञाता है, वो पंडित है, वो दान दाता है। कौन? कि राम चरण जाकर मन राता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना, समाज का सबसे सुलझा हुआ पुरुष है, क्रिया में दक्ष है और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है। किसने? कि राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। भोलेनाथ शिव निर्माता है मानस के, रचयिता है भोलेनाथ शिव, रचि महेश निज मानस राखा। उन्हीं भोलेनाथ शिव ने अंत में निर्णय दिया कि धार्मिक कौन? शोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही है धर्म। मानस गीता का ही संदेश है, गीता का निर्णय है। अंत में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों को परित्यज्य, दूर कहीं छोड़ दे, दूर फेंक, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, मेरा अविनाशी पद पाओगे। इसलिए गीता में जो एक मेरी शरण, वही तुलसीदास जी का है, एक राम की शरण। आज एक पर्चा पढ़ने को मिला, आतंकवाद, घुसपैठ, बदलाव, इस सब की जड़ ये आज का नहीं है। आज कोई आतंकवाद खास नहीं है। 1100 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ, भारत के खैबर दर्रा से प्रवेश हुआ और तब से बराबर तलवारें चलती रही, ये धर्म जूझता रहा। तो आतंकवादियों का दोष भी नहीं है। उस समय भारत का धर्म था केवल क्षत्रिय युद्ध करेगा, जो केवल 100 में 7 होता था। आदि हो गई औरतें, वो भी शस्त्र चलाती थी, लेकिन कुछ हो गए बच्चे, इस 100 व्यक्तियों में से 3-4 पर कब्जा कर लो और इन भेड़ों को उठा ले जाओ। धर्म की ये परिभाषा आ गई कि 50% जनता तो अगले जन्म में भजन करेगी,
जब कई उत्तम कुल में जन्म जाएंगे। और 90% जनता किसी न किसी रूप में 2 नंबर का नागरिक है धार्मिक परिवेश में। ये एक स्मृति काल था, सैकड़ों स्मृतियां लिखी गई और जिसमें कि गीता की उस टकराव की वजह से भारत का नागरिक टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। आंधी में जब आम गिरते हैं तो बच्चे को, किसी का पेड़ हो, कोई भी बच्चा उठा ले जाता है, तो ये हिंदू हो गया आंधी का आम। कोई संगठन नहीं रह गया। धर्म की परिभाषाएं बिगड़ चुकी थी, आज वही लपेट आज भी लगी हुई है। रूस के एक दंपति आए आश्रम, हम बोले आपके त्रिशूल है आपके गले में, आपके बैग पर त्रिशूल का चित्र है, मतलब क्या है? बोले महाराज हम लोग आर्य हैं, पूरा विश्व आर्य था, आर्य धर्म भारत से निकला था, तो पता नहीं वो धर्म कहाँ चला गया, कहाँ लुप्त हो गया। भारत से निकला था, हम वही खोजने आए। भारत विश्व गुरु था, किरणबंतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना डाला। विश्व रो रहा है भारत के लिए, धर्म ढूंढ रहा है, भारत रो रहा है अपनी कुरीतियों के लिए, अपनी प्रथा और परंपराओं के लिए आंसू बहा रहा है। आज भी यत्र तत्र सुनने को मिलता है। कल की बात, जयपुर में साल 2 साल पहले तालाब पर हरिजन चले गए तो हंगामा हो गया। घोड़े पे शूद्र चढ़ के बारात गई जोधपुर में तो हंगामा हो गया। क्या है? 50% भारतीय ये हिंदू कहलाने वाला समुदाय घोड़े पे नहीं चढ़ सकता, तालाब का पानी नहीं पी सकता, धर्मशास्त्र को पढ़ नहीं सकता, आंख से देख नहीं सकता। क्या था धर्म? आज का युग कुछ ठीक लगा हमें। हम समझ नहीं पा रहे। तब से ये बराबर घटाव आ रहा है। करोड़ों हो गए हिंदू ईसाई, करोड़ों हो गए मुसलमान, आज भी टूटाव चल रहा है। इस घटाव के कारण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पत्तियों का उपचार हो रहा है, जड़ों पे चूहे काट रहे हैं, उसका ध्यान ही नहीं दिया। आपका जड़ है धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र पर टिका हुआ धर्म स्थायी होता है, वास्तव में धर्म होता है। और जो अफवाहों पर आधारित धर्म होता है वैसे ही बिगड़ा करता है। फिर नए नए धर्म सामने आते हैं, उनकी भी कोई संख्या नहीं होती, वो भी बिगड़ा करता है। बचपन में जब चमार छूट जाए, हम लोग छोटे छोटे थे तो एक जूता बनाने वाले थे एक सज्जन, तो पीठ बहुत चौड़ी थी, तो दौड़ के उनकी पीठ पे लेट जाए तो फिर वही कहें कि कुंवर शाह ने छू दिया, तब पानी का छिट्टा देख के हम लोग पवित्र हों। आज क्या जमाना आ गया है। ये आरक्षण वगैरह सब उसी हमारे धार्मिक भ्रांति की देन है। गीता आपका धर्मशास्त्र आरंभ से ही गीता ही था। जिसमें सच्चाई नहीं वो धर्म नहीं होता। धर्म अपरिवर्तनशील है, वो शाश्वत है, उसे बदला नहीं जा सकता। यदि बदल जाता तो धर्म नहीं होता। धर्म में यदि सच्चाई नहीं तो जीवन भी निरर्थक चला जाता है। पूर्वजों का ऐसे ही बीता है। आपका धर्मशास्त्र गीता है। सृष्टि के आरंभ भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु से जायमान होने से हम मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। आदि मनु थे इसलिए आदम कहलाते हैं। और माता सत्य रूपा से जायमान होने से, सच पूछो तो सभी उस राजवंश में जन्मे होने से राजपुत्र हैं और सूर्यवंशी हैं, क्योंकि सूर्य से मनु ने पाया। वर्ल्ड में कहीं रहता हो राजपुत्र है, राजपूत है, क्षत्रिय है। मनु महाराज के पश्चात सृष्टि बीच में टूटी ही नहीं, दोबारे बनी ही नहीं। तो हमारा उद्गम केवल यदि मनु ही है, वो महाराजा थे,
तो सब के सब यदि उस राजकुल में जन्मा है तो राजपुत्र है। ये संबोधन भी देश वालों को रखना चाहिए। भारत वाले भी रखते जा रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य से, सूर्य ने कहा मनु से, और मनु महाराजा ने अपने पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु से कहा। दिया कुछ नहीं, जबान से कहा। कहीं सुनी बात तो स्मृति में ही रखी जा सकती है। उन मनु महाराजा ने स्मृति में धारण किया, स्मृति की परंपरा दी, और उनसे राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से ये अविनाशी योग, संभवतः गीता का पूर्व नाम अविनाशी योगी है, ये इस अविनाशी योग को लोग भूल गए। इसी पृथ्वी में लोग भूल गए। योग अविनाशी, ये मिटेगा कभी नहीं, विस्मृत अवश्य हो गया। वही पुरातन योग अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, क्योंकि तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। अर्जुन ने बड़ा तर्क उतर्क किया। आपका जन्म अब हुआ, सूर्य का बहुत पुराना, आप ही ने कहा था, मैं कैसे विश्वास करूं। लेकिन काफी तर्क उतर्क के पश्चात 18वें अध्याय में पहुंचते अर्जुन चुप हो गया। भगवान ने कहा, क्या एकाग्रचित होकर मेरे उपदेश को श्रवण किया? क्या तुम्हारी मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ? तब अर्जुन ने सादर प्रणाम करते हुए कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। भगवान, मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मैं उस स्मृति को प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने भी कुछ दिया नहीं था, कोई पुस्तक नहीं दी थी, जबान से उपदेश दिया था। जो मनु महाराज से जो स्मृति की परंपरा चली थी, मैं उस स्मृति को प्राप्त हो गया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई, और एक धर्म साम्राज्य की स्थापना, एक समग्र धर्मात्मा नरेश अभिषिक्त हुए, और एक धर्मशास्त्र पुनः प्रसारित हो गई, गीता। मानव मात्र का धर्मशास्त्र है गीता। गीता आदि धर्मशास्त्र है। और भगवान ने यहां भी कहा, यदि तुम मेरे उपदेशों को नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे, जड़मूल से समाप्त हो जाओगे। अथवा सबके उद्धार का साधना क्रम एक गीता। गीता के अनुसार आत्मा ही सत्य है। अर्जुन भी कुछ भ्रांतियों में उलझा हुआ था। वेद व्यास ने उसे लिपिबद्ध किया, संशोधन कर दिया। श्रुत परंपरा में चला आ रहा था शास्त्र, उसको लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने 4 वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और महाभारत के अंतराल में एक स्थान पर गीता युद्ध के प्रारंभ में। क्यों? ये बाहर वाला युद्ध तो कल खत्म हो जाएगा 18 दिन में, और ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई आपका जीवन संघर्ष से एक बार विजय हुआ तो शाश्वत विजय दिलाती है। इसलिए इसी स्थान पर उन्होंने सुमेरु की तरह रख दिया गीता। वेद व्यास की प्रमुख कृति इतनी है। 18 पुराण व्यास जी की अवश्य कहलाती है, लेकिन व्यास एक परंपरा हो गई। वो परंपरा के व्यासों की देन हो सकती है, क्योंकि वेद व्यास का निर्णय है कि एक आत्मा ही सत्य। भला वो कैसे कह देगा हमसे भूल हुई, अब गणेश सत्य हो गए, अब दुर्गा जी सत्य हो गए, शिव पुराण में शिव बुढ़े, विष्णु पुराण में विष्णु। खैर ये प्रश्न अलग। तो उन्होंने लिपिबद्ध किया। अंत में स्वयं निर्णय दिया कि इतना कुछ हमने लिख डाला, मनुष्य पढ़े तो जिंदगी बीत जाए। मूलतः इसमें धर्मशास्त्र कौन? तो गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्त पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। डायरी में लिख के मत छोड़ देना। हृदय में वो होता है जो सदा स्मरण बना रहे। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है। फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत?
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येको तस्य देव सेवा। सृष्टि में एक ही शास्त्र है, ये देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमुख से जो गायन किया गीता। उस गीता में क्या सत्य बता दिया? आत्मा। और उस आत्मा को हम कैसे भजें, कैसे पुकारें? तो एक ही मंत्र है ओम। 7 बार ओम शब्द गीता में आया है। अर्जुन, ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर, नाम ओम का ध्यान अपना बताया। ओम का जाप कर और कर्मा पेको तस्य देवस्य सेवा। यदि दुर्लभ मानव तन मिला है तो आपका कर्तव्य पथ एक ही है, उस परम देव परमात्मा की सेवा। उनका सेवन करो। कहते हैं ना, मधु से औषधि खाओ तो तुलसी का रस डाल के सेवन करो। भगवान का सेवन करो। मन मस्तिष्क लोभ मोह का सेवन करता है, ये बंद करे संयमित करके और भगवान का सेवन करो। वही शुद्ध सेवा है। इसलिए धर्मशास्त्र एक गीता, भगवान कृष्ण ने गीता में श्रीमुख से निर्णय दिया, इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको जानकर तू सर्वज्ञ ज्ञान और परम श्रेय को प्राप्त करोगे। भला और चाहिए क्या? कदाचित हम इस शास्त्र को छोड़ के अन्य विधियों से भजन करें तो नुकसान क्या है? तो या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता, न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। इस शास्त्र को, गीता शास्त्र को छोड़कर अन्य विधियों से जो बसते हैं अर्जुन, उनके जीवन में न तो सुख है, न सिद्धि है और न ही परम गति है। वो सब से भ्रष्ट हो जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भली प्रकार अध्ययन करके गीता का आचरण कर तो मुझे प्राप्त होगा, मेरा अमृतमय पद प्राप्त कर लोगे। अर्जुन, मनुष्य को अमृतमय पद नहीं चाहिए, पहले हमें चाहिए रोटी दाल। 4 प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ वो दुख निवारण चाहने वाला, अर्थार्थी धन धान्य पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहने वाला, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला मूलतः सत्य है क्या, और ज्ञानी अनेक जन्म भजन करते हुए अंत में जो प्राप्ति वाला जन्म है वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है, मुझ में उसमें कोई अंतर ही नहीं। अर्थात केवल ये ज्ञान चाहने वाला। 4 प्रकार के भक्त बसते हैं, चारों उदार हैं। वो जो भीख मांग रहा वो भी उदारी है। क्या भगवान को भजन करने से कुछ मिल जाता है क्या? हमने कौन सी उदारता बरती? वास्तव में अर्जुन, आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रिय जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। और जिनके द्वारा नहीं जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। इसलिए अर्जुन अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करे। उसने जिससे मांगना चाहिए उससे मांगा। मुझे नियत गीतोक्त विधि से भजकर वो मांगते हैं दुख निवारण, धन धान्य, समृद्धि, जिज्ञासु जानने की इच्छा, चारों उदार है। मांगो भगवान से, उनको मैं देता हूं, लेकिन मांगने वालों का भी भिक्षा पात्र बड़ा हो जाता है। मुझे नियत विधि से भजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं देता हूं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहाँ चलने का आरंभ किया था।
फिर आ गया फुटपाथ पर, इंद्रपद तो गया। साधारण प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती, 4 दिन चेहरा देखते नहीं बनता। तो भला इंद्रपद जिसके नीचे से खिसक गया तो दुख नहीं होगा क्या? स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग अवश्य मांगते हैं मैं देता हूं, किंतु भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि अर्जुन मेरे पथ में बीच का नाश नहीं है, आरंभ का नाश नहीं है। स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। जिससे मांगना चाहिए उससे मांगा है। मांगना है भगवान से मांगो, वस्तु मिलेगी, भोगने में आएगी, शांत हो जाएगी। जहां से साधना छूटी थी आरंभ हो जाएगी। नेहा भी क्रम नाशोस्ति पढ़ते वायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस गीतोक्त धर्म में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं, इस स्वर्ग वैकुंठ हृदय सिद्धियों में भरमा के तुम्हें खड़ा कर दे ऐसा दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। थोड़ा भी अभ्यास महान मृत्यु भय से उद्धार करने वाला होता है। इसलिए आरंभ का नाश नहीं, माया के पास कोई वज्रापात नहीं कि इसको मिटा दे। गीतोक्त साधना समझ कर यदि 4 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में 5वां ही कदम उठेगा और आगे बढ़ेगा, और अनेक जन्म संसिद्धि ही ततो याति परम गति। अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अपरिवर्तनशील है। गीता के अनुसार मनुष्य केवल 2 प्रकार का होता है, देव और आसुर। अर्जुन अंतःकरण की 2 वृत्तियां पुरातन है, देवी संपद और आसुरी संपद। देवी संपद विमोक्षाय परम कल्याण के लिए है, और आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भटकाने के लिए है। तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझे प्राप्त होगा, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करोगे अर्जुन, सदा रहने वाला धाम और सदा रहने वाली शांति। अर्जुन सही पूछो तो प्राणियों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देव और असुर। देवताओं जैसा और असुरों जैसा। आपका एक सगा भाई असुर और दूसरा देवता हो सकता है। जो परम देव परमात्मा की ओर उन्मुख है वो देवता सने सने देवी संपत्ति अर्जित करने वाला है, देवत्व की ओर उन्मुख है। और आसुरी संपत्ति अधोगति और नीच योनि है, प्रकृति के अंधकार की ओर भटकाए, उसका नाम आसुरी संपत्ति है। मनुष्य की 2 ही वृत्ति है, इसी का नाम है प्रवृत्ति मार्ग। आसुरी संपद प्रवृत्ति मार्ग, सदा प्रवृत्त रहो, कदम कभी नहीं रुकेंगे, पहुंचोगे कहीं नहीं, भटकते रहो भवाटवी। और दूसरा निवृत्ति मार्ग जिसका नाम है देवी संपद, सने सने उत्कर्ष होते हुए जब मूल का स्पर्श किया पूर्ण निवृत्ति हो जाएगी, सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाला धाम। ये गीता की देन है, ये मजहब मुक्त है। इसलिए अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंदिर में मत जाओ, भगवान भी भरा मनुष्य के छूने से नष्ट। परमात्मा के विश्वनाथ जी के मंदिर में चले गए हरिजन तो बोले विश्वनाथ जी ही फरार हो गए, दूसरा 1 करोड़ का मंदिर बन गया। वहां जाता तो कोई नहीं, लेकिन भगवान को फरार कर ही दिया, अपने माथे पर एक कलंक लगा लिया। भगवान परमात्मा के तेज के अंश मात्र से उत्पन्न ये जीव, ये क्षुद्र जीव छू दिया तो भगवान को ही टीकनेस गायब। क्या है ये, कौन सा धर्म है ये? ऐसा कुछ नहीं। आज भी महात्माओं में ये चलता ही रहता है, पंडा पुजारियों में चलता ही रहता है। ये सब एक धर्मशास्त्र के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। किंतु भगवान क्या कहते हैं? भगवान का कहना है, अर्जुन
अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भजन करने का अधिकार उन सब को जिसे मनुष्य तन उपलब्ध है। गीता यही उसकी देन है। गीता की एक अर्धाली ने भारत को गुलाम बना दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। अर्जुन 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या 4 भागों में इस मनुष्य को बांट दिया? जो वितरण की गई थी वो सामग्री क्या है? तो कहते हैं गुण है कर्म विभाग से। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा। गीता के अनुसार एक आत्मा ही सत्य है, परम तत्व है, सनातन पुरुष है। उसे विदित करने की नियत विधि योग विधि यज्ञ है, और उस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ एक निश्चित विधि होनी चाहिए। उसके अलावा जो चारों तरफ समाज कर रही है कर्म, क्या कर्म नहीं करते? कहते हैं अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इस यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ भी किया जाता है इसी लोक का एक बंधन कर्म है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार आचरण कर योग विधि यज्ञ उसे कार्यान्वित करना कर्म, चरितार्थ करना कर्म। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। गीता को 3 बार आद्योपांत पढ़ लोगे तो स्पष्ट एक एक प्रश्न अलग अलग हो जाएगा। इस कर्म को ईश्वर प्राप्ति वाले कर्म पद को 4 भागों में बांटा। गुणों के पैमाने से तामसी गुण का बाहुल्य है तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद रहेगा। कर्तव्य कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव रहेगा। अकर्तव्य कार्य छूटेंगे ही नहीं। 10 घंटा भजन में बैठ जाओगे तो 10 मिनट भी अपने हक में नहीं पाओगे। तो नहीं भजन करते हो तो नहीं होता। आंख मूंद के बैठे हो तब भी तो नहीं हो रहा है। व्यर्थ समय क्यों नष्ट करते हो? ऐसी परिस्थिति में दुर्लभ मानव तन तो हमें मिला है, किंतु हम भजन कहाँ से आरंभ करें? भजन कैसे करें? मन तो लगता ही नहीं। तो परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम। जो तत्वदर्शी महापुरुषों सत्पुरुष सेवा सेवा शरण सानिध्य से, वाणी श्रवण से टूटी फूटी सेवा पार लगी तो साधना जागृत हो गई, विधि जागृत हो गई। तो वैसे वो प्रकृति के द्वंद्व में से सने सने आत्मिक संपत्ति अर्जित करता है और गो संयम करते हुए आगे बढ़ता है। साधना और उन्नत हुई तो मन की लगाम भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, तो फिर संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई क्षत्रिय। क्षय और त्रय तीनों गुणों के पट पसार को काटने की क्षमता आ गई और विकार ही खत्म हो गए तो ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई तो ब्राह्मण है। समय दमे तपह सोचम। सम दम मन का समन, इंद्रियों का दमन, मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना और वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, सरलता, ब्रह्म में विलय दिला देने वाली योग्यता जब स्वभाव में ढल जाती तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक स्थिति, लेकिन है अधूरा। जब तक कि मिल न जाए दर्शन, स्पर्श और प्रवेश पा गया तो श्रेणी है खत्म। एक ही साधना पथ को 4 भागों में बांटा, फिर अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार ही अपने कर्म में लगना है अलग। लेकिन इतना ही सुनाया गया कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम। 4 वर्णों की रचना मैंने की। भगवान ने 4 वर्ण बना दिया, मानना ही होगा। अरे भगवान ने 4 भागों में बांटा तो क्या बांटा? कर्म को बांटा। तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। उसके कर्ता मुझे अविनाशी पुरुष को अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता उससे भी कर्म नहीं बांधते। और यही समझकर मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने इस कर्म पथ पर कदम रखा है। तो आगे कहते हैं कि
स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार स्व स्व कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदति तत्शृणु। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस विधि से परम सिद्धि को प्राप्त होता है वो विधि मुझसे सुन। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्म तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। अर्जुन, जिस परमात्मा से यावन मात्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव में उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आपकी क्षमता शूद्र श्रेणी की है तो पूजा एक परमात्मा की, मध्यम श्रेणी की है तो पूजा एक परमात्मा की, उन्नत श्रेणी है तो पूजा एक परमात्मा की। नियत विधि से भजकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन आज देखा जाता है ब्राह्मण केवल सरस्वती, क्षत्रिय केवल दुर्गा और वैश्य लक्ष्मी जी और शूद्र भूत भवानी। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अपने साधना के स्तर के अनुसार अर्चन करो, सेवा से, साधना से, संघर्ष से, विलय की योग्यता से। इसलिए गीता में बंटवारा केवल साधना का कर्मोन्नत सोपान है, उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, न कि मनुष्य का बंटवारा। लेकिन इस अर्धाली ने भारत को गुलाम बनाया। बात कड़वी है। इस अर्धाली के आधार पर आज भी जाति पाति को हम धर्म कह रहे हैं। जातियां हमारी गौरव गाथा है, जातियां हमारा कीर्तिमान है, ये हमारा गरिमा है। ये कबीले कृष्ण काल में थे। कृष्ण से समय में 100 जातियां थी यदुवंश की। वृष्णि, भोज, अंधक, यदु, इस प्रकार 100 जातियां। उतनी ही कुरुवंश में थी अर्जुन की तरफ। फिर सूत, संजय और उधर द्रोण, उधर सुदामा, उधर आखेटक, तमाम जातियां। लेकिन सब जातियों का धर्म शास्त्र एक गीता ही था। धर्म संदेश केवल गीता था और कोई नहीं। ये नहीं कि सूत का कोई अलग किताब रही हो, अंधकों की कोई और किताब। तो एक ही शास्त्र है गीता। जातियां हमारी गरिमा है और जिन्हें जातियां यदि कमजोर प्रतीत होती हो तो गीता के अनुसार जो शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, मनुष्य जायमान होने से, उस महाराजा के राजवंश से जायमान होने से अपने को बेधड़क राजपुत्र लिख सकते हैं। और ये जाति हमारी गरिमा है। पूर्वजों ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए थे, हम उस पावन कुल में जन्मे हैं। ये हमारी कुलीनता का संबोधन अवश्य है और ये रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। और लेकिन धर्म नहीं। जब से जाति को धर्म कह दिया तब से भारत डूब गया। क्योंकि इस जाति ने कुछ लोगों को खाने को दिया दूध, कुछ को कहा दूध खाओ तो नरक जाओ, कुछ को रहने को दिया महल और कुछ को कहा कि झोंपड़ी में रहो, महल में रहोगे तो नरक जाओ। स्मृतियां जानते हो, जानते ही होंगे, हमने संकेत मात्र किया है। इसलिए गीता आपका सार्वभौम धर्मशास्त्र, एकता, समानता, भेदभाव से मुक्त, पूरे संसार को इसमें आप भर्ती कर लो तब भी एक सीट खाली रहेगी पुष्प विमान की तरह। ईसाई, मुसलमान, यहूदी, ये कितने भी संबोधन क्यों न हो, सांप्रदायिक संबोधन कितने भी क्यों न हो, जिस दिन गीता एक इकाई के रूप में आया तब एक पिता की पुत्र और एक माँ की संतान के रूप में अपने को खड़ा पाओगे। इसलिए कभी इसमें पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और दूसरी बात, भगवान का दिया हुआ शास्त्र गीता, लोगों में प्रश्न खड़ा होता है, वो वेद शास्त्र है। वेद हमारे सर्वोपरि है। मनु महाराज दीर्घ जीवी थे, उन्होंने एक जल प्लावन देखा, प्रलय देखा। प्रलय की मिट्टी जब सूख गई, सृष्टि पर पुनर्विचार करने लगे, तब भगवान ने मत्स्य रूप में दर्शन दिया और 4 वेद प्रदान किया।
वृद्धावस्था में। मनु के जन्म से पहले सृष्टि में मानव था ही नहीं, तो अंधेरा था कि उजेला क्या था मालूम नहीं। लेकिन जब से उनका जन्म हुआ तब के बाद पहला फलावन देखा फुरले, तो भगवान ने 4 वेद दिया। मनु महाराजा ने इसका नाम सुरति रखा कि श्रवण करो, ये सदैव श्रवण करने योग्य है। और गीता का नाम स्मृति रखा कि स्मृति पटल पर सदैव विद्यमान रहे, कभी घटने न पाए। इसलिए वेद गीता का ही विस्तार है। गीता 5वां वेद कहते हो ना, और प्रथम वेद गीता ही है, और उसका विस्तार है वेद और संसार के सारे शास्त्र, इसी का विस्तार है। विश्व में सारे मनुष्यों ने गीता से ही संदेश दिए हैं। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी इत्यादि, चाहे उनकी भाषा जो भी रही हो, लेकिन तथ्य गीता के ही प्रसारित हुए हैं, क्योंकि एक ईश्वरवाद गीता का संदेश है। और करोड़ों वर्ष पूर्व जो संदेश प्रसारित हुआ चला आ रहा है, उसी का पालन किया, तो फिर नया क्या कह दिया। गीता मनुष्य के व्यक्तित्व उभार कर प्रभुत्व संपन्न बनाने की जो विधा गीता में है, वो अन्यत्र कहीं नहीं। गीता समस्त प्राणियों को सामर्थ्यवान बनाती है। इसलिए गीता आपका धर्मशास्त्र, और जिस दिन जन जन तक, झोंपड़ी से महलों तक पहुंच जाएगा, नहीं संदेह है, न कभी संदेह होगा। और न छूने से धर्म नष्ट होगा, न खाने से। गीता विस्मृत हो गई। उस महत्वपूर्ण काल से जो मनुष्य, सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु, इस बार राजर्षियों ने जाना और विस्मृत हो गई। इस विस्मृत काल में बहुत सी रूढ़ियां पैदा हो गई, बहुत से धर्म प्रचार में आ गए थे, और एकाध रूढ़ी का शिकार अर्जुन भी था। अर्जुन ने कहा, गोविंद रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, मैं देख तो लूं किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। और गांडीवधारी अर्जुन से लड़ने आखिर कौन सिर फिरे चले आए, देख तो लूं जरा। जहां देखा तो कांप गया, नर्वस हो गया, ज्वर सा चढ़ाया, और बोले, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोनों सेनाओं में अपने ही वंश को देख रहा हूं, भला अपने कुल को मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा। जाति धर्माच शाश्वता, जाति धर्म शाश्वत धर्म है। कुल धर्माच सनातन, कुल धर्म सनातन धर्म है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म ही लोप हो जाएगा। गोविंद कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर लोग खाने बिना मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। गोविंद हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं, क्यों न इस पाप से बचने के लिए उद्योग करना चाहिए। एक धक्का कृष्ण को भी दिया, हम समझदार और आप समझदार। अर्जुन को नहीं मालूम था कि कृष्ण कोई विशेषता रखते हैं। वो सोचा हम कदाचित धनुर्वेद में मैं ही कुछ ठीक हूं। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने के उद्यत हुए। लगातार 5 प्रश्न कर दिया। जाति धर्म, कुल धर्म सनातन धर्म है। पिंडोदक क्रिया का लोप न होने पाए, सनातन धर्म है। कुल की स्त्रियां दूषित और वर्ण संकर न हो, सनातन धर्म है। इनका पालन है पुण्य, और न पालन करना पाप। और धनुष फेंककर रथ के पिछले भाग में लेट गया। गोविंद ये शस्त्रधारी कौरव मुझ शस्त्र विहीन को मार डाले, मरना श्रेष्ठ है, युद्ध नहीं करूंगा। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिस अर्जुन के पीछे लाक्षागृह तैयार हुआ, माता कुंती समेत, भीम को जहर दिया, वनवास काल में असुरों को नियुक्त किया कि अर्जुन जब ध्यान में बैठा हो उस समय मार डालना, क्या वो दुर्योधन निशस्त्र कहीं पड़ा पा जाता तो छोड़ता क्या? एक धार्मिक भ्रांति ने मौत के मुंह में ढकेल दिया। गोविंद भले ये मार डालें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे सनातन धर्म लोप हो जाएगा।
भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? अरे वो सनातन धर्म के लिए आहें भर रहा है। भगवान ने कहा अज्ञान, ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? न ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, न ही कल्याण करने वाला है, और न ही पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का चरित्र तुमने कहां से सीख लिया? आर्य उसे कहते हैं जो उस एक अस्तित्व का उपासक हो। अविनाशी का उपासक आर्य कहलाता है। आर्य दर्शन है गीता आपकी। अनार्यों का चरित्र कहां से सीख लिया? जो उस अविनाशी के प्रति श्रद्धावान हो, आर्य है। उसको प्राप्त करने की नियत विधि का आचरण करता है, वो आर्य व्रती है। और वो सनातन केवल एक परमात्मा है, ईश्वर। वो सनातन है, शाश्वत है, इसलिए हम सनातन धर्मी हैं। और वो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। वो संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इसलिए हृदय स्थित ईश्वर का उपासक होने से हम हिंदू कहलाते हैं। हृदय सन्निविष्ट हो, हृदय में समाविष्ट होकर मैं सदा स्थित रहता हूँ। एक अविनाशी ईश्वर, अविनाशी का उपासक आर्य है, और वो है सनातन केवल ईश्वर। इसलिए हम सनातन धर्मी। और वो हृदय स्थित ईश्वर कहीं बाहर पेड़ों में, पत्तियों में, पहाड़ों में नहीं, नदियों में नहीं, नालों में नहीं। तो हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से हिंदू ये कोई अनर्गल शब्द नहीं है, गीतोक्त परिमार्जित शब्द है, पूर्वजों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये 1,500 हजार वर्ष की गुलामी ने भुला दिया लोगों को अपनी धारा, और कोई कारण नहीं है। ये अनर्गल शब्द नहीं कि ये नहीं कि पारस से आया है तो पारसी भाषा का शब्द है, तो ये कुछ नहीं, फालतू बात। तो ये अनार्य जुष्टम, अनार्यों का चरित्र कहां से सीख लिया? अरे वो सनातन धर्म के लिए आहें भर रहा है। क्या धर्म के लिए प्राणपण से डट जाना क्या अज्ञान है? तो कहते हैं नहीं, ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं कल्याण करने वाला है, नहीं वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के आचरण किया है। कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने आचरण ही नहीं किया, तो सिद्ध है कि अज्ञान है। तब अर्जुन ने समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद चेता ये श्रेयस्यात्मनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान, ये अज्ञान है तो इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। आप ही बताइए सत्य क्या है? बताकर छोड़ मत दीजिए। मैं लड़ खड़ा हूं, न चल सकूं तो मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य। गीता गुरु शिष्य संवाद है। उतनी जागरूक है जितनी अर्जुन काल में थी, उतनी आज आपके लिए लागू होती है। ये प्रश्न अलग। तब भगवान ने कहा सत्य क्या है? आप ही बताइए सत्य क्या है? तो ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्योस तत्वदर्शिभिः। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में कभी अभाव नहीं है। असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो है ही नहीं। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। किसी 10 भाषा के विद्वान ने नहीं देखा, किसी समृद्धिशाली रईस ने नहीं देखा, तत्वदर्शियों ने देखा। परम तत्व है परमात्मा, जिस किसी ने उस तत्व को विदित किया उन्होंने देखा। तत्वदर्शन एक अलग प्रश्न गीता का, इसमें मिलेगा आपको। तत्वदर्शियों ने देखा दोनों का अंतर। और क्या कि सत्य का अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। क्या है सत्य? अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। ये परम तत्व है। अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य है सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन है। ये आत्मा अवध्य है, इसको शस्त्र नहीं काट सकता। अशोक्य है, वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, आकाश विलय नहीं कर सकता,
ये नित्य है। अनित्य माने नश्वर, नित्य माने शाश्वत और सनातन पुरुष। हम हैं सनातन धर्मी। सनातन है केवल आत्मा। यदि हम आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं तो हम धार्मिक भी नहीं। आहें जरूर भरते हैं, प्रत्याशी मात्र हैं, लेकिन रास्ता नहीं मालूम। आत्मा ही सत्य है। हम शाश्वत के पुजारी, शाश्वत एक आत्मा। हम सत्य के अन्वेषी हैं और सत्य केवल आत्मा। आत्मा सत्य, काल से अतीत है, अमृत तत्व है। जो ब्रह्म की परिभाषा है वही आत्मा की परिभाषा है। ये प्रश्न अलग, लेकिन यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। धर्म शब्द का प्रयोग तब किया जब इसको साधना में करने का प्रश्न आया। नेहा भीक्रम नासोस्ति पढ़ते वायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, अब तक ये बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी कि युद्ध कर, जीतोगे तो सर्वस्व, हारोगे तो देवत्व। लाभ में भी लाभ, हानि में भी लाभ। लाभ हानि को समान समझकर निर्णय लेकर युद्ध में प्रवृत्त हो। यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई। ज्ञान योग का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कहो मैं आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध हूं। ऐसा कोई अपवाद इसमें नहीं है। ये भी एक प्रश्न। और इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन सो अच्छी प्रकार नष्ट करेगा। इसमें आरंभ का नाश नहीं। माया में कोई वज्रपात नहीं कि नष्ट कर दे। सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ में रिद्धियों सिद्धियों में भरमा के खड़ा करे। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। यह है धर्म। ये हमें धारण करना है, आचरण में ढालना है। जहाँ आचरण में ढालने का प्रश्न आया तो भगवान कृष्ण ने धर्म शब्द का प्रयोग किया। मनुष्य में बड़ी दुर्बलता होती है। हमारे ऐसा चंडाल, हमारे ऐसा पातकी भगवान भला क्यों कर खुश होंगे। इस पर भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाक साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी। एक होता दुराचारी, दूसरा अत्यंत दुराचारी। उंगली माल और वाल्मीकि के उस्ताद क्यों न हो आप। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से जो मुझे बसता है। अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न बसते हुए मुझे बसता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। मूलतः जो यथार्थ तय है, सत्य है, तत्व है, उसका निश्चय वहां स्थिर हो गया। किन्हीं अंशों में उस सत्य को अपने में संजोया है, साधा है, इसलिए साधु मानने योग्य है। इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। कौन? वो दुराचारी। एक परमात्मा में अनन्य भाव से लगने वाला साधु मानने योग्य है, क्योंकि किन्हीं अंशों में उस सत्य को अपने में संजोया है, साधा है और शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म एक परमात्मा उसको धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। और अर्जुन, निश्चय वो मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। धर्मात्मा वो नहीं कि 3 टाइम स्नान करता है। धर्मात्मा वो नहीं कि धर्म के नाम पर कुछ कर डालता है। एक परमात्मा में जो अनन्य भाव से जो समर्पित है और उसको प्राप्त करने की गीतों नियुक्त विधि का आचरण पकड़ता है, धर्मात्मा। अंत में भगवान ने निर्णय दिया, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन को लगा, मेरा अनन्य भक्त बन, मुझे नमस्कार कर। और इतना ही नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारे पास बहुत धर्म, अर्जुन के पास बहुत धर्म थे। पिंडोदक क्रिया, जाति धर्म, कुल धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य। उन सब धर्मों को दूर फेंक दे, किसी गड्ढे में, कचरे वाली ट्रक में डाल दे। मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जा।
मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मुझे प्राप्त होगा। कृष्ण एक महायोगेश्वर थे। संजय ने अंत में निर्णय देते हुए कहा कि राजन, विजय पांडवों की होगी। बोले वो कैसे? कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, स्वयं योगी हो, अन्य को योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकता तो वॉचमैन है और क्या है, माल किसी और का होगा, बेचारा खाएगा और क्या। स्वयं योगी हो, योग प्रदान करने की क्षमता हो, इसी को तीर्थंकर कहते हैं। स्वयं पावन हो, दूसरों को पवित्र करने की क्षमता हो, इसी को तथागत कहते हैं, जो तत्व से अवगत है। ये घुमा फिरा के छोटी छोटी भाषाओं के अंतर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ पार्थो धनुर्धर है, लक्ष्य पर दृष्टि साधने वाला अनुरागी अर्जुन है, अनुरागी पथिक है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। राजन, विजय पांडवों की होगी। अनुराग रूपी अर्जुन, अर्जुन आपके हृदय के इष्ट के अनुरूप लगाव का नाम है अनुराग, प्रकृति में लगाव का नाम है राग। जिस घट में अनुराग पैदा हो गया, गीता के अनुसार टूटी फूटी साधना साल 6 महीने पार लगी, तो आप पाओगे कि आपके पीछे कोई लगा हुआ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और जहाँ चिंतन थोड़ा उन्नत हुआ तो भगवान गुरु भी ढूंढ के दे देते हैं। भगवान योगक्षेम करने लगते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगम सेमम वाम। तुम लोगों की वजह से हम थोड़ा बहुत वेद सीख लिए। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं यदि भारत को बचाना हो, और विश्व गुरु था और विश्व गुरु है, परोसी थाली रखी और आप भूखे मर रहा है, केवल ये थाली ले लो। जिस प्रभु की हमें चाह है, उनका सीधा उपदेश से आदेश पत्र है गीता, इस आदेश का पालन करो। विश्व गुरु थे और गुरु ही रहोगे। आपको कोई नहीं मिटा सकता। खाने पीने से डाइजेस्ट खराब हो सकता, कोई मिटा ही नहीं सकता। गीता आरंभ में उतरी थी, सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से। पृथ्वी पर मानव प्रजाति का आगमन मनु महाराजा से है। पता नहीं पृथ्वी पर मनु कहाँ जन्मे होंगे। और फिर जब ये महाप्रलय हुआ तो एक नाव में, सुदृढ़ नाव को बांधा और वर्षों नाव चली तो हिमालय की उत्तुंग शिखर पर पहुंची। यदि बंगाल की खाड़ी की घटना होती तो एक दिन में पहुंच गई होती। आखिर विश्व के किस कोने में मनु महाराज थे? तो पहले जब गीता अवतरित हुई तो विश्व में हुई, इसलिए विश्व मनीषा का संपूर्ण धर्मशास्त्र है तो गीता है। किंतु विस्मृत हो गई। दोबारे जब प्रसारण हुआ तो भारत में कुरुक्षेत्र में हुई, तो भारतीय मूल के लोगों का मूल धर्मशास्त्र केवल गीता है और कोई हो भी नहीं सकता है। तो लाते क्यों नहीं लोग? और जितने भी शास्त्र हैं वो गीता के विविध भाषाओं में हमारे अनुवाद, हम किसी भाषा में पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल सिंबल गीता रहना चाहिए। फिर संसार की सैकड़ों भाषाएं, किसी भाषा के माध्यम से हम नाम जप भी कर सकते हैं, किसी भाषा के माध्यम से हम सुमरण भी कर सकते हैं, लेकिन तथ्य गीता के ही होते हैं। एक ईश्वर कहना आसान है, लेकिन ईश्वर को भजें कैसे, पावें कैसे, योगक्षेम क्या, अनुभवी उपलब्धि, ये सब गीता से आपके हृदय में जागृत हो जाएगी। और जब चिंतन करने लगोगे, ओम अथवा राम, कोई 2-2.5 अक्षर का नाम जो छोटा हो उसका जाप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, पानी पीते, हर समय नाम स्मरण बना रहे। सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य देना चाहिए, बैठ कर देना चाहिए। भगवान जानते ही मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए वो देंगे, भविष्य में जो मांगोगे मिलेगा। इस स्तर उठ जाने पर भगवान उतना ही देंगे जिसमें आपका कल्याण है वास्तव में, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तो कुपथ मांगर जब व्याकुल रोगी
वेदन देहि सुनहु मुनि जोगी। कुपथ्य मांगे कोई व्याकुल रोगी तो वैद नहीं देता, जानता कि उस कुपथ्य में मौत छिपी हुई है जीव की, तो भगवान वही देते हैं जिसमें आपकी रक्षा हो। नारद की तरह भले एक आध जन्म छटपटाओ, ब्याह क्यों नहीं हुआ। भगवान के सामने छल कपट नहीं लगता। गुरु महाराज का कहना था कि जो हृदय में हो वो जबान पर हो, जबान पे कुछ और है, हृदय में कुछ और है। भगवान के सामने, सदगुरु के सामने, तो उस साधक का कभी कल्याण नहीं होता। सुदामा थोड़ी भूल कर बैठे, एक मुट्ठी चना छिपा लिया, छिपा के खा गए, चुरा लिया, जन्म भर खाने बिना मर गए। एक एक दाने के मोहताज, पाँव में चप्पल नहीं, लपेटने के लिए कोई कपड़ा नहीं, आधा पेट खा के लड़के सो जाया करें। लेकिन जब प्रायश्चित पूरा हो गया तो वो सब कुछ पा गए जो भगवान के पास था। द्वारकापुरी तो समुद्र में स्वाहा हो गई, सुदामापुरी के अवशेष आज भी दर्शन करने को मिलते हैं। वो सब कुछ मिल गया उनको। भगवान जब देते हैं तो अपनी सारी भगवत्ता दे देते हैं। वो अविनाशी है तो अविनाशी पद दे देते हैं, वो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ पद दे देते हैं, वो लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी जी छाई रहेगी, फिर रोज कमाने की जरूरत नहीं। हम भगवान को भजते भी हैं लेकिन आधे मन से, आधा मन डटा रहता है नेताओं के आजू बाजू। हमारी बड़ी बड़ी जान पहचान हम काम वहां से निकाल लेंगे। द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा, द्रौपदी ने भीम को डांटा। भीम क्या देखता है, जिस जांग को ऐसे पीटा है तोड़ दे गदा से। भीम युधिष्ठिर का मुंह देखने लगे। अर्जुन से कहा उठा गांडीव धनुष, भूंस दे इस सारी सभा को, जब प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी तो जीने से क्या लाभ। वो भी युधिष्ठिर के अनुगामी थे, भैया का मुंह देखने लगे। युधिष्ठिर को धर्म पढ़ाया। पिता में भीष्म से बोली, आपने प्रतिज्ञा की है कि कुरुवंश की गद्दी की रक्षा करूंगा। कुरुवंश की गद्दी इस स्टेज का नाम नहीं, इस चबूतरे का नाम नहीं। कुरुवंश की मर्यादा है, कुरुवंश की लज्जा की रक्षा, सम्मान की रक्षा। आप बुजुर्गों के सामने आपके पुत्र वधू के वस्त्र हरण का कांड देख रहे हो। कुरुवंश की मर्यादाओं की रक्षा ही गद्दी की रक्षा है। भीष्म भी नीचे देखने लगे। समय आता तो बुद्धि काम नहीं देती। अंधे धृतराष्ट्र को राजनीति पढ़ाया। फिर शूरवीरों की पत्नी थी, लड़ गई, खुद लड़ी, लेकिन देखा कि कोई चारा नहीं। तब दोनों हाथ साड़ी से छोड़ दिया, आंखें बंद कर लिया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मोहन, हे मुरारी। लगा चीर बढ़ने। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, बल सब समाप्त। वो भी फिचकुर फेंक के बेहोशी में गिर पड़ा दुशासन। द्रौपदी भी अर्ध विकसित की तरह बैठ गई। जहां द्रौपदी की आंख खुली तो कृष्ण सामने खड़े थे। तो चित्कार मार के रोती हुई चरणों में गिर गई। बोले, अरे भैया, बहुत देर किया, आपने बहुत देर किया, हमारे सब कर्म हो गए, आपने बहुत देर किया। कृष्ण बोले, नहीं बहन, हमने कोई देर नहीं किया, देर तुमने किया, तुमने हमको बुलाया ही नहीं। मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा था, मैं चाहता भी था तुम मुझे बुला। तुम तो भीम को बाहुबल याद दिला रही थी, अर्जुन को गांडीव दिव्य अस्त्र स्मरण दिला रही थी, भीष्म पिता को गद्दी की रक्षा का तरीका बता रही थी, तुम खुद लड़ रही थी, हमको कब बुलाया। तो अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनारी मैंने निर्बल के बल श्याम। अपबल अपना बल, तप बल अपनी तपस्या का बल, बाहुबल की इतनी हमारा जुगाड़ तुगाड़, चतुरंगनी सेना बाहुबल, और चौथो बल है दाम। दाम भी बहुत तगड़ा बल है, कभी कभी रात भर में तख्ता पलट देता है दाम। 10-25 करोड़ इधर उधर फेंको, काम बन गया। किंतु शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। एक प्रभु की कृपा से संपूर्ण बल है।
लेकिन वो बल तब है जब आप अपने क्षुद्र बलों को हार जाओ, द्रौपदी की तरह सर्वांगीण समर्पण निष्फल हो जाओगे। भगवान आगे पीछे नीचे ऊपर सर्वत्र योग स्वयं के लिए आपके साथ है, वही है आपका गीता शास्त्र। युधिष्ठिर ने कहा, जब वनवास हो चला तो प्रश्न आया यहीं कहीं रुको, बोले नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, स्वजनों के बीच में गर्दन लटका के पकवान खाने की अपेक्षा जंगल में घास खा के रहना उचित है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारी। तो ये हीन भावना से गर्दन लटका के भारत कब तक जिएगा? जिस दिन गीता झोंपड़ी से महलों तक पहुंच जाएगी, ये हीन भावना से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ अस्पृश्य कोई है ही नहीं। मनुष्य को चाह कर भी तीसरे भाग में कोई नहीं बांट सकता, या तो देव प्रधान होगा या असुर प्रकृति प्रधान, तीसरी कोई लाइन ही नहीं, जाएगा कहाँ? अब कपड़ा धोया तो धोबी, और लोहा ठोका तो लोहार, सोना ठोका तो सोनार, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो उद्योग है, ये जाति नहीं है। ये करोड़ों उद्योग करो, जाति एक के हम वंशज किसके हैं? और जाति हमारे कुल खानदान के संबोधन है, परम पावन है, वो रखो। लेकिन सारे कुलों के लिए धर्मशास्त्र एक है, गीता। एक छोटी सी बात और, अंतिम संधि प्रस्ताव खत्म हो गया। कर्ण पहुंचाने आया कृष्ण को महाभारत युद्ध का संधि प्रस्ताव पहुंचाने आया। बोले, केशव मेरे प्रिय मित्र दुर्योधन की मूर्खता को क्षमा कर दें। बोले, आदमी को क्षमा किया जाता है, वो तो पूरा आदमी भी नहीं है। धृतराष्ट्र एक पृथ्वी से चिपका हुआ एक पेड़ है और दुर्योधन एक टहनी है, वो अपने कटने का पता भी नहीं पाएगा। बात तो जो सुने समझे उससे की जाती है। तब भगवान ने कहा, करण तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले, केशव जानता तो नहीं हूँ, अनुमान रोज लगाता रहता हूँ। मेरी माता जरूर राजकुमारी रही होगी, किसी परिस्थितियों में मुझे बहा दिया, किसी राजघर में शादी हुई होगी, बढ़िया सुंदर उनके कई लड़के संतानें होंगी। क्यों कि जिस वस्त्र में मुझे लपेटा था वो वस्त्र राजकीय वस्त्र है, आज भी रखा हुआ है। भगवान आप जानते हैं? बोले, अच्छी तरह। बोले, प्रभु जल्दी बताइए मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है? बोले, तुम 5 महारथी सूरवीरों के ज्येष्ठ भ्राता हो। बोले, 5 तो पांडव है। बोले, हाँ। तुम कौन थे हो? तुम पांडु पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, संपूर्ण सत्य यही है कर्ण। कर्ण के आंखों में अश्रु छलक आए और बोले, केशव दुर्योधन ने मुझे राजा अवश्य बना दिया, लेकिन हीन भावनाओं से मुक्ति नहीं दिला सका। आज आपने ये संदेश देकर मुझे हीन भावनाओं से मुक्त कर दिया। अनुज है अर्जुन, कैसे मारूंगा उसको? कर्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि दुर्योधन व्यवस्था कर दो युद्ध की, अर्जुन को मरा समझो, मैं इसलिए जिंदा हूं। कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी एक पल में। अनुज है, मेरे द्वारा रक्षण ये है, भला मैं उसको अब बाणों से कैसे मारूंगा? जी चाहता केशव कि मैं मरूं और वो अर्जुन जिए। ये बताइए कि इस प्रिय संवाद के बदले में हम आपकी क्या सेवा करें? बोले, कर्ण तुम अपने भाइयों से मिल जाओ, तुम बनोगे सम्राट, युधिष्ठिर धर्मात्मा बनेंगे युवराज, महापराक्रमी अर्जुन और भीम तुम्हारे होंगे अंगरक्षक, विनयी नकुल सहदेव होंगे सेवा में। 6 भाई इकट्ठे हो जाओगे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इनके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। ये अरबों लोगों का रक्तपात टल जाएगा। कर्ण ने कहा, केशव युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से ही करूंगा, क्योंकि मैं उसका ऋणी हूं और ऋण मुझे पसंद नहीं है। मैं जानता हूं कि विजय पांडवों की होगी, क्योंकि जिधर आप हैं उधर विजय है, फिर भी युद्ध उधर से करूंगा। किंतु एक प्रार्थना है, ये बात युधिष्ठिर से मत कहना, वो है धर्मात्मा, तुरंत राजमुकुट मेरे सिर पे रख देगा और मैं हूं दुर्योधन का ऋणी,
ऋण चुकाने के लिए दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा। अब तक मेरे भाइयों ने विविध संकट झेले हैं, जंगलों में, अज्ञातवासों में, आगे भी ये कष्ट ही झेलते रह जाएंगे। मैं जान गया हूं मेरे अनुज हैं, मैं एक पल नहीं चाहता कि मेरे अनुज भविष्य में कष्ट पाए। इसलिए केशव, मेरे शरीर में जब तक श्वास है तब तक युधिष्ठिर से मत कहना। ये प्रार्थना है, भला अपने अनुजों पर मैं कैसे वार करूंगा। जन्म भर की हीन भावना से बड़ा कोई दुख नहीं, पूरा और जन्म भर का वैर भ्रातृत्व स्नेह में उद्वेलित हो गया। गीता वही शास्त्र है, आपको एक ईश्वर की संतान कहता है और दूसरा बीच में कोई कण आया ही नहीं जो आपको पैदा करे। अमृतस्य पुत्रः और वैर भाव से मुक्ति, एक पिता के पुत्र, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता और प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है, और तो केवल निमित्त मात्र है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूते सनातनः। अर्जुन, ये पुरुष मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर जिस शरीर को त्यागता है, त्याग कर नवीन शरीर रूपी वस्तु को धारण कर लेता है। फिर उस नवीन शरीर में इस अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, मन रूपी अधिष्ठाता के माध्यम से पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को, नवीन शरीर धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूढ़ लोग नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते। बोला, ये मन सहित इंद्रियों का व्यापार सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष देव इत्यादि उन्नति योनि पाता है। राजसी गुण वाला मानव तन पाता है और तामसी गुण वाला कीट पशु इत्यादि अधम योनि प्राप्त करता है। हर हालत में योनि प्राप्त करता है। मन सहित इंद्रियों का व्यापार केवल मानव में होता है, पशुओं में नहीं होता। इसलिए मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है। आप ईश्वर की संतान हो, कहीं भी रहो ईश्वर की संतान हो, और पूरे वर्ल्ड का आदि धर्म ग्रंथ गीता ही है, और भारत का मूल ग्रंथ गीता छोड़ के दूसरा है भी नहीं। आपको चाहिए कि बच्चों के बस्ते में, माताओं के चूल्हे के पास, आप लोगों के सब पास हाथ धोकर ही सफाई से उठाना रखना चाहिए। अब गीता ग्रंथ आप सबको भेंट किया जाता है। और बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। अपने समस्त पूर्व पूज्य आचार्य अपने कालखंड में प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र उपनिषद एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की निश्चित वाणी श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी टीका लिखते आए हैं, और हमारे सभी भाष्य समयानुकूल और एक से एक बढ़कर आज की सामाजिक परिस्थितियों में, जबकि भगवत प्राप्ति की इच्छा, प्रभु के प्रति एकाग्र होकर पूर्ण समर्पण का भाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, समाज के कतिपय लोगों ने तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समाज तथा राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास किया, और इस परिस्थिति में राष्ट्र को जगत गुरु बनाने का स्वप्न मानव दिवा स्वप्न बनने जा रहा है। समाज में समरसता तथा ऊंच नीच का भाव समाप्त करने का माध्यम मात्र आध्यात्मिक शक्ति में ही दिखाई देता। गीता का यह वाक्य ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह भेदभाव समाप्त कर सकता। मानव मात्र का धर्मशास्त्र गीता का टीका भाष्य पूज्य परमहंस स्वामी जी श्री अड़गड़ान जी महाराज ने यथार्थ गीता के रूप में किया है। यह प्रयास वास्तव में स्तुत्य एवं अनुकरणीय है। भाष्य में भारत के समस्त आध्यात्म और आत्मस्थिति दिलाने वाले संपूर्ण साधन क्रम का स्पष्ट वर्णन है। इस साधन के द्वारा प्राप्त होता है प्रभु का दर्शन, भगवत स्वरूप की प्राप्ति और काल से अतीत अनंत जीवन। यथार्थ गीता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अन्य गीता टीकाएं अयथार्थ है, सभी पठनीय है एवं करनी है, परंतु फिर भी आज के युगानुकूल यथार्थ गीता भाष्य अधिक ग्राह्य है।
विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने हरिद्वार तथा संपूर्ण भारत में 6 स्थानों पर आयोजित धर्म संसदों में पूज्य धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से 700 श्लोकों वाली इस श्रीमद् भगवद गीता को धर्मशास्त्र का स्थान दिया है। आज ही में धर्म संसदों ने पूज्य धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से 700 श्लोकों वाली इस श्रीमद् भगवद गीता को धर्मशास्त्र का स्थान दिया है। आज ही में हमारा राष्ट्रीय धर्मशास्त्र गीता ही रही है। वह विस्मृत हो चुकी थी। पुनः द्वापर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह गीता प्रसारित हुई। आप भारत माता के सपूत के साथ साथ सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। आपने अपने अपने आचरण द्वारा समस्त विश्व में यह सिद्ध करके भी दिखाना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, अपितु उसके पास अपना धर्मशास्त्र भी है। यह है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निष्कृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें मानव के समस्त भेदाभेद को समाप्त करने की क्षमता होने के कारण यह एक अंतरराष्ट्रीय मानव धर्म शास्त्र की उपयोगिता रखती है। महर्षि वेदव्यास जी ने ठीक ही कहा है, गीता सुगीता कर्तव्याः समन्वयैः शास्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य अनुपस्मारे सुता। पवित्र हाथों से इसका स्पर्श करें, पठन करें। प्रारंभ में समझने से यह कठिन हो सकती है, किंतु 3 बार पढ़ने से सभी जिज्ञासुओं के समाधान के साथ साथ इसके श्रद्धापूर्वक परिशीलन से विपदाओं का शमन भी होता जाएगा। महर्षि वेदव्यास की कृपा एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने जैसा अंत में कहा है, इस कल्याणकारक संवाद को सदैव स्मरण रखना चाहिए, जिससे इष्ट स्वरूप को बार बार स्मरण होता रहे। और आगे उन्होंने यह निर्णय भी दिया कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अनुरागी प्रतिज्ञा साधक धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय ईश्वरी विभूति तथा चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा निश्चय मत है। अतः हम भी सर्वसम्मति से आज घोषणा करें, सदैव से ही भारत का गुरु ग्रंथ गीता ही रही है, जो आज भी है, आगे भी रहेगी। इसके पठन पाठन चिंतन मनन एवं ज्ञानमय हेतु मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपका अशोक सिंघल। एक सेठ का भजन में इतना मन लग गया तो दुकान दौरी सब भूल गए। घर वाले चाव चाव करने लगे। सेठाइन ने कहा, सेठ का जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई, जब देखो तब राम राम करता रहता, जब देखो तब दिन भर पूजा ही करता रहता। ये साधुओं की संगत से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब सेठ ने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज, घर वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया। तो बोले, बेटा उन लोगों के संतोष के लिए कहीं दुकान खोल ले। ऐसी जगह में दुकान खोला जिस रास्ते से आना जाना था ही नहीं, यात्रियों का आना जाना था ही नहीं, गली में, किंतु भगवान का मन देश भर के सारे ग्राहक उधर ही पहुंच गए। बोले, सेठ को चाहे 5 साल का लड़का भेज दो, गलत सौदा नहीं दे सकता। अब दिन भर तोलत शाम को कहे, हे भगवान, कौन पाप प्रकट हो गया कि भगवान आपका नाम भूल जाना चाहता है। रात को 8 बजे जब दुकान बंद करे तो भूत की तरह भागे लोटा लेके नाले की तरफ। पहले फ्लैश लेटरिन नहीं थी, शौच जाना भी जरूरी था, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना जरूरी था। नाले में जाए, शौच भी करता जाए, टट्टी भी फिरता जाए, राम राम जपता जाए, टट्टियों फिर जाए, राम 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 राम। दिन भर की छटपटाहट की प्रभु आपका नाम नहीं जपा गया। रात को 12 बज जाए, जब मन भर जाए तो लौटावे घर, सूखा रूखा जो रखा रहे वो खा लिया करे और फिर सुबह अपनी ड्यूटी में चला जाए दुकान में। उसका नियम बन गया। फिर भागे नाले की तरफ
अब समय कहाँ मिले, पृथ्वी भी फिरता जाए, नाम भी जपता जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, जब ये पूरा हो जाए कि हाँ कुछ नाम हमने जप लिया तो रात में चला। एक दिन हनुमान जी की दृष्टि होती है, बोले बनिया बक्ताल की जात क्या जाने धर्म कर्म का। भला प्रभु के पवित्र नाम को भी अपवित्र करने में लगा है, मैं हो तो इसको नसीहत दे दूं। हनुमान जी ने 1 लाख मारा पूछने, जिससे कि मुंह के बल गिर पड़े तो 1 दांत टूट जाए, नसीहत मिल जाए, किंतु बनिया टस से मस नहीं हुआ। राम 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 अपनी धुन में लगाई रहती है। तब हनुमान जी को रोष आ गया, हमारी लात लगी और हिलाकर नहीं, तुरंत दुपट्टा फेंका, दंड बैठक लगाया, शरीर को बढ़ाया और झूम के वो लात मारा जो रावण और कुंभकर्ण की छाती में कभी मारा था। लेकिन बनिया टस से मस नहीं हुआ, राम 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 बैठा ही रह गया। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान हृदय में सबके प्रेरक है, भगवान सबके प्रेरक है। हृदय में प्रेरणा हुई हनुमान जी के, हरि कहाँ कुपात्री को छू लिया, लियो हम भी अपवित्र हो गए। जाके सरजू में डुबकी लगाया, सरकार बोले अरे सेवा में तो देर होना चाहती। हनुमान एक ऐसे सेवक थे जो कभी देर हुई ही नहीं, ड्यूटी से कभी 1 सेकंड लेट नहीं किया। जहाँ ड्यूटी में पहुंचे तो महल झनझना रहा था, भगवान करा रहे थे आह आह आह। बोले प्रभु ऐसा क्या हो गया? बोले अरे हनुमान जी पूछो मत, आज लाते लात हम बहुत मारे गए। बोले अरे हनुमान रोष में आ गए, बोले अब संसार में बचाई कौन है जो आपके ऊपर लात उठावे? हमें आप नाम भर बता दे तो मैं अभी सफाया कर देता हूँ। तब बोले अरे हनुमान जी आपने तो मारा था। बोले प्रभु इतनी बड़ी भूल भला मुझसे कैसे हो सकती है? बोले क्या उस बनिया को मारा था? तो बोले प्रभु आपको कैसे लग गई? तो जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुख प्रिय परिवार, परम हितैषी, सब में जो ममत्व के धागे लगे हैं ना, उनको समेट कर मन को मेरे चरणों में जो रस्सी बना के बांध देता है, ममत्व के धागों को समेट के मेरे चरणों में मन को बांध देता है, तो तजिमद मोह कपट छल नाना, शपथी करते साधु समान। तत्काल में उसको साधु के समानांतर स्थिति दे देता हूँ। इतना ही नहीं, अश सज्जन मम पूर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तो हनुमान जी सारी मोह ममता त्याग के मन को मेरे चरणों में रस्सी से बांध कर बैठा था, सारे धागे समेट के रस्सी बना के मन को मेरे चरणों में बांध कर बैठा था। वो कवच के रूप में मैं था, वो मेरे हृदय में था। भगवान हृदय में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि भगवान ही के हृदय में वो था, मेरे हृदय में था। पूछे पूछे कि जितना प्रहार किया उसे मुझे को झेलना पड़ा। एक तो कमर तोड़ डाला, ऊपर से कहते हो हमसे भूल कब कैसे होगी। भाग के गया बनिया के पास, बोले अरे भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, धन्य हो तुम। तब सेठ की ध्यान टूटा, देखा हनुमान जी खड़े चरणों में लेट गया और बोले प्रभु आप कब आए? बोले अभी लात लात मार गए थे, नहीं देखा? बोले नहीं भगवान, आप आओ और मैं उठ के खड़ा न हूँ, प्रणाम न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्षमा करें प्रभु, हमने वास्तव में नहीं देखा। तो भजन करो तो तल्लीन होकर डूब के करो, ममता के धागे समेट के चरणों में मन को पाम दो। मीराबाई की तरह भजन, भगवान का भजन करने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं है।